जय हिंद दोस्तों। आज हम पोषक पदार्थ का दूसरा सेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी कम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, जितने क्वेश्चन थे मैंने कवर करवा दिए हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा भाग है ये पोषक पदार्थ का। इससे पहले एक वीडियो और बना दी है हमने पोषक पदार्थ की, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। चलिए आज हम सेट दूसरा करेंगे पोषक पदार्थ का। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्व में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो जो मानव शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बेसिकली जो मानव शरीर में पाए जाते हैं वो 6 तत्व पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। ये लगभग 65% के समथिंग ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाता है। दूसरा जो सबसे अधिक तत्व है वो है कार्बन। कार्बन की जो मात्रा होती है मानव शरीर में वो 18% के समथिंग होती है। तीसरा जो सबसे अधिक पदार्थ है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है मानव शरीर में वो 10% के समथिंग होती है। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 3%। इसके बाद कैल्शियम। पांचवा जो तत्व है वो क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5% होती है। और जो छठवां जो तत्व है वो कौन सा है? फास्फोरस। छठवां जो है वो क्या है? फास्फोरस है। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 1% के समथिंग। अच्छा, ये जो 6 तत्व हैं ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं मानव शरीर में। ओके, इसके अलावा भी मानव शरीर में कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, तो ये भी तत्व मौजूद रहते हैं। ओके, और लोहा भी पाया जाता है मानव शरीर। लोहा की जो मात्रा होती है मानव शरीर में वो कितनी होती है? 0.006% के समथिंग लोहा पाया जाता है। सोडियम की जो मात्रा होती है मानव शरीर में वो होती है 0.15%। फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 1% होती है। और कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.5%। ओके, ये होता है 1.5%। तो 1.5% जो कैल्शियम होता है वो मानव शरीर पाया जाता है। और यहाँ पे पूछा है सबसे जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तत्व वो कौन सा पाया जाता है मानव शरीर में? वो पाया जाता है कैल्शियम। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको समझ में आएगा मानव शरीर में बेसिकल 6 तत्व पाए जाते हैं। और भी तत्व पाए जाते हैं लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 तत्व पाए जाते हैं जिनकी मात्रा 1% के समथिंग होती है। इसके अलावा कुछ और तत्व पाए जाते हैं जैसे लोहा, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो ये तत्व भी मानव शरीर में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है मानव शरीर में 65%। दूसरे नंबर पे कार्बन की होती है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन की होती है, फिर इसका नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब हम भोजन को पकाते हैं तो काफ़ी सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे जल्दी जो नष्ट होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है भोजन पकाने पे सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। अच्छा, विटामिन सी के बारे में बताया था मैंने। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? ये स्कर्वी और मसूड़ों का रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो खट्टे पदार्थों, ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, इन चीज़ों में विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो सबसे जल्दी जो नष्ट होता है वो भी विटामिन सी ही होता है पकाने पर। ओके, चलिए वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। जो वसा को भंडारित करता है ये त्वचा के जस्ट नीचे होता है और ये वसा को भंडारित करने का काम करता है। ये कौन सा है? ये है वसीय उत्तक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वसीय उत्तक जो होता है जो क्या करता है? जो वसीय उत्तक होता है वो इसको भंडारित करके रखता है वसा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव तंत्र में विटामिन क्या है? ये एमपीएससी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करता है? तो विटामिन क्या नहीं करता है मानव शरीर में? तो ये नहीं करता है, देखो, वृद्धि में सहायक होता है विटामिन, बिल्कुल होता है। उपापचय औषधि में भी सहायक की भांति करता है, बिल्कुल करता है। पाचन में सहायक करता है, विटामिन करता है पाचन में सहायक। ऊर्जा प्रदाता के रूप में नहीं होता है। तो जो विटामिन होता है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ओके, ऊर्जा जो सबसे जल्दी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है?
तो विटामिन ए की कमी से जो रोग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, जो होगा वो ये रात्रि अंधता रोग होगा। ओके, रात्रि अंधता रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। बालों का झड़ना जो होता है वो कवक के कारण होता है, बालों का झड़ना जो होता है वो कवक के कारण होता है। और रतौंधी रोग जिसे कहा जाता है वो रात्रि अंधता को ही कहा जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो मिलता है हमें सबसे अधिक मात्रा में वो हरी सब्जियां, गाजर, इनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में 1 ग्राम में अधिकतम एटीपी उत्पादन होता है। तो 1 ग्राम जो अधिकतम एटीपी उत्पादन होता है वो किस में होता है। ये प्लाटून कमांडो 2016 में पूछा गया था। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन एमपीएसआई में भी पूछा गया था कि निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो ये 1 ग्राम में सबसे अधिक ऊर्जा जो देता है, जो सबसे अधिक कैलोरी देता है, वो वसा देता है। ये 1 ग्राम वसा 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पादन करता है। तो याद रखना, जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है वो वसा देता है। कार्बोहाइड्रेट कितना करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो 1 ग्राम ग्लूकोज को जब पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं तो ये समथिंग 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपन को 4.2 कैलोरी ऊर्जा दे देगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए जो बसा होता है वो कितना 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, ये ठोस अवस्था में होगा। अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे ये तेल है तो ठोस नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, तेल कहलाता है। और 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर ये ठोस है तो क्या कहलाएगा, ये बसा कहलाएगा। जैसे कि घी जो होता है वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए बसा के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मशरूम होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते, उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जिसमें रूमिनेंट द्वारा पच सकता है। मतलब जो रूमिनेंट क्या है, एक जानवर है, और जो जानवर जो पचा लेता है वो क्या है, पर मानव द्वारा नहीं पच सकता। तो मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, ये एमपी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। ओके, तो ये जो होता है वो क्या होता है, सेलुलोज को क्या करता है, मानव नहीं पचा पाता, ये जानवर पचा लेते हैं। जैसे कि बकरी हुई, भेड़ हुआ, अपना गाय हुई, तो ये जानवर जो होते हैं वो सेलुलोज को पचा लेते हैं जानवर, लेकिन मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो। वो बाकी सबको पचा लेता है, स्टार्च को भी पचा लेता है, मंड को भी पचा लेता है, ग्लाइकोजन को पचा लेता है, शर्करा को पचा लेता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा लेता है, ये मंड का ही रूप होता है। चलिए, स्टार्च भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकर किस के बने होते हैं। अच्छा, विकर का मतलब क्या है, यहाँ पर है एंजाइम। ओके, एंजाइम को ही कहा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था। ये एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था। जो एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली एमिनो एसिड के बने होते हैं। ओके, तो याद रखना आपको कि एंजाइम जो बने होते हैं किसके, एमिनो एसिड के बने होते हैं। चलिए दोस्तों, तो यह था हमारा आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमने पोषक पदार्थ के जो भी क्वेश्चन बच गए थे उनके बारे में हमने डिस्कशन करा था दोस्तों। और पोषक पदार्थ इसी के साथ हमारा समाप्त हो गया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने कवर करवा लिए हैं 2 वीडियो में। दोस्तों, आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप, और इसको भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके एग्जाम सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो इस सीरीज में कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।